उद्बोधन की शुरुआत में ही कह दूं कि प्रस्तुत वीडियो मोदी जी का विरोध नहीं है, बल्कि केवल विंध्य की वेदना को प्रधानमंत्री जी और देश के समक्ष रखना मात्र है। मैं सरकार की कई नीतियों और निर्णयों से सहमति व्यक्त करता हूं, लेकिन जहां बात विंध्य की आएगी, हमारी मातृभूमि के आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा की आएगी, वहां ना कि सिर्फ मुखर होकर बोलूँगा, बल्कि निर्भीक होकर बोलूँगा। मुझे न तो कांग्रेस से कोई लेना देना है और न भाजपा से कोई लेना देना है। मेरा उद्देश्य तो केवल विंध्य की सोई हुई जनता को, सुसुप्त जनता को जागृत करके विंध्य प्रदेश की ज्वाला को मुखर करना है। विंध्य की जनता से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने तो नपुंसकता की पराकाष्ठा तक लांघ दी है। आप लोगों की मातृभूमि का अपमान बार बार आप लोगों की ही आंखों के समक्ष होता जा रहा है और आप लोग नपुंसकों की भांति या किंग कर्तव्य विमूढ़ नागरिकों की भांति मात्र मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। हमेशा की ही तरह इस बार भी देश के प्रधानमंत्री आए और दुनिया भर की घोषणाएं विंध्य की राजधानी रीवा से करके चले गए और विंध्य को देकर गए सिंघट्टा। आइए जाने कि प्रधानमंत्री जी विंध्य की धरा रीवा से क्या क्या घोषणाएं करके गए। पंचायती राज दिवस के शुभ अवसर पर रीवा पधारे प्रधानमंत्री जी का पूरा अभिभाषण मूल रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहा। पहला, पंचायत एवं ग्राम स्वराज्य, दूसरा रेल प्रोजेक्ट्स और तीसरा नल जल योजना, जिसमें ग्रामीणों को कितने आवास मिले, कितनों के बैंक खाते खोल दिए गए, 7,853 करोड़ रुपए की 5 नल जल परियोजनाएं और 2,300 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं आदि पूरे भाषण का हिस्सा रहीं। अब सरकार की जनहितैषी योजनाओं से ग्रामीणों को क्या लाभ हुआ या नल जल परियोजना से क्या लाभ मिलने वाला है, यह केंद्रीय या राष्ट्रीय विषय हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की घोषणाएं केवल विंध्य में नहीं हुई हैं या इन विकास कार्यों का लाभ केवल विंध्य की धरा को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की अनेकों परियोजनाएं हैं जो पूरे देश में चल रही हैं और इन परियोजनाओं का लाभ देश के हर क्षेत्र को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर इस प्रकार की घोषणाएं कर कर रेवड़ियां बांटेंगे। आप विंध्य की धरा रीवा पर आए, आपने विंध्य को क्या दिया, आप इस विषय पर बात करिए। इंदौर मालवा, ग्वालियर चंबल, भोपाल मध्य भारत क्षेत्र को ये राष्ट्रीय परियोजनाओं का लाभ अर्थात ग्राम पंचायत में विकास या नल जल परियोजनाओं का लाभ इत्यादि तो मिलेगा ही, साथ ही मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड क्लस्टर्स, व्यापार वाणिज्य इत्यादि में विकास। इसके अतिरिक्त ही अन्य भी जितनी सरकारी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं वे सब। और आपको क्या मिला, केवल ग्राम पंचायतों का विकास और नल जल परियोजना। मतलब इंदौर मालवा, ग्वालियर चंबल, भोपाल मध्य भारत इत्यादि क्षेत्रों को तो आप रेवड़ियां बांटकर चले गए, या कहूँ तो अमावट खिलाकर चले गए, और बची हुई जो गुठली थी, जूठी गुठली, वो विंध्य में छोड़ करके चले गए, फेंक करके चले गए जूठन चाटने के लिए। इसीलिए पूरे अभिभाषण का सार 2,300 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं रहीं। इन 2,300 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं में शामिल हैं बीना कोटा रेलखंड का दोहरीकरण, छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेलखंड का गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण, बिरला नगर उदी मोड़ फोर्ट रेलखंड का विद्युतीकरण, महोबा खजुराहो उदयपुर रेलखंड का विद्युतीकरण, ग्वालियर और इंदौर रेलवे स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्विकास तथा रीवा से 1 ट्रेन और छिंदवाड़ा से 2 ट्रेन। वास्तविकता यह है कि विंध्य को इन्हीं 2,300 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं में से मात्र 50 से 60 करोड़ रुपए की 1 ट्रेन मिली है, और वह भी वह ट्रेन जो कि पहले से ही ऑलरेडी चल रही थी, केवल उसको सप्ताह के 7 दिन चला दिया गया है। और वह भी तब जबकि इसके लिए हमने करोड़ों बार मिन्नतें की, याचनाएं की और भीख मांगी, यानी विंध्य को 1 रुपए की भी सौगात नहीं मिली है। न सीधी सिंगरौली सड़क के बारे में चर्चा की, न रीवा सिंगरौली रेल प्रोजेक्ट पर, न ललितपुर सतना रेल प्रोजेक्ट पर, न सिंगरौली के विस्थापितों पर, न रीवा रेलवे स्टेशन के विकास पर, न रीवा सतना रेलखंड दोहरीकरण पर, न रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन पर, न रीवा जयसिंह नगर रेल लाइन पर,
ना रेलवे ने रीवा सिंगरौली रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो गरीबों की औने पौने दाम पर ज़मीन लेकर नौकरियां नहीं दी, इस पर न शहडोल को कुछ मिला, न पन्ना को, न छतरपुर को, और न ही कटनी या दतिया इत्यादि को। और वंदे भारत तो प्राप्त हुई ही नहीं, बस सपने दिखा दिए गए। कुल मिलाकर आपकी अपकीर्ति आपके ही मुंह पर कर दी गई और आपकी धरती माता की नाक आप सबके समक्ष काट दी गई और आप सब बैठ करके ताली पीट कर चले आए। मोटा मोटा पूरे संसार की बातें करके चले गए, पूरे मध्य प्रदेश को रीवा से रेवड़ी बांटकर चले गए और विंध्यवासियों को जूठन फेंक कर चले गए। वाह! ग्वालियर, इंदौर, भोपाल को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन देकर चले गए और रीवा को एक टटपुंजिया सी 50 से 60 करोड़ रुपए की ट्रेन देकर चले गए पंजीरी के रूप में, और वह भी वह ट्रेन जो पहले से ही चल रही थी। अब बस देखना यह है कि विंध्य की जनता कितनी बड़ी बेवकूफ़ और नपुंसक है कि इतने के बावजूद भी उसका आत्मसम्मान जागता है या नहीं। जाग जाइए, क्योंकि आप लोगों के साथ आगे भी ऐसा ही होता रहेगा यदि आप लोगों ने अपनी इज्जत करना नहीं सीखा तो। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, लेकिन विंध्यवासियों को तो ऐसा लगता है कि अपनी जय जयकार करना सिखाया ही नहीं गया। ये तो बने ही हैं केवल दूसरों की जय जयकार करने के लिए। आप लोगों को तो कटोरा पकड़ाकर भीख मांगना सिखा ही दिया गया है। आप लोगों की गैरत ही मर चुकी है, क्योंकि आप लोग अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि का अपमान ऐसे ही बार बार कराते चले जा रहे हैं। आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपना अधिकार मांगना और न मिलने पर उसे छीन लेना तो विंध्यवासियों को सिखाया ही नहीं गया है। बस यही कमी है विंध्यवासियों के साथ। अरे ऐसे कैसे कोई आपका अधिकार छीन लेगा? आपके बच्चों का हक, आपके बच्चों का निवाला छीन करके खा लेगा। होना तो यूँ चाहिए, जो आपका या आपके बच्चों का निवाला छीन ले उसके हलक में हाथ डालकर निवाला बाहर निकाल लीजिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना या प्रधानमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तरह रीवा की धरती या विंध्य की धरती का इस्तेमाल किया गया, जहां पर विंध्य के लोग प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए पहुंचे और बदले में प्राप्त हुआ शून्य बटा सन्नाटा। अपने अभिभाषण के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि यह धरा हमारी माँ है और इसका अपमान करने का अधिकार हमारा नहीं है। तो यही बात मैं सूद समेत आपको रसीद करता हूँ कि विंध्य धरा हमारी माँ है और इसका अपमान करने का अधिकार ना तो हम आपको देते हैं प्रधानमंत्री जी, ना मुख्यमंत्री जी को देते हैं, और ना ही यह अधिकार हम में से किसी का है। मतलब सारा अच्छा माल ग्वालियर, चंबल, इंदौर और भोपाल क्षेत्र को देकर के चले गए और बची कुची जूठन और अठवाड़ा रीवा और विंध्य क्षेत्र में फेंक कर चले गए। आप आम खाने को उनको दे दिया और जो बची कुची जूठी चुसी हुई गुठली बची वो विंध्य में फेंक कर चले गए। आप मालपुआ खाएं वे और हमारे बच्चों को लुड़िया भी प्राप्त नहीं भाई। माननीय, इस प्रकार से जूठन फेंक करके हमारा अपमान और हमारी धरती का अपमान करना बंद कर दीजिए। एक बात पुनः मैं अंत में कह दूं कि मोदी जी का विरोध नहीं है यह वीडियो केवल विंध्य की वेदना को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना है, जिससे कि अगली बार वे ऐसी गलती ना करें। अंतोगत्वा एक बात मैं विंध्यवासियों से कहना चाहूँगा कि यदि आप बार बार इस प्रकार की होने वाली अपकीर्ति से बचना चाहते हैं तो अपने घरों से निकल आइए और सड़कों पर निकल के हमारा साथ दीजिए, विंध्य प्रदेश आंदोलन के साथ हो जाइए और हम सबके साथ बोलिए, लेकर रहेंगे विंध्य प्रदेश। जय जय विंध्य प्रदेश, भारत माता की जय। जय हिंद, जय विंध्य।